चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या देख के रखा हुआ है, हमें दिया हुआ है इवैल्यूएट 15 और अपॉन में 10 रूट 10 रूट 20 40 रूट 5 रूट 80 बीइंग गिवन दैट रूट 5 की वैल्यू गिवन है एंड रूट 10 की वैल्यू गिवन है और हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब हमें डेसिमल तक पहुंचना है। बच्चा यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है, हमें कंपलसरी रूट 5 एंड रूट 10 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। हम कोई अलग वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि सब में गिवन है रूट 5 की वैल्यू एंड रूट 10 की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, आपको कोई भी अलग रूट भी आता होगा तो भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑलवेज सबको कहाँ के कौन से फॉर्म में लेके आएंगे, रूट 5 एंड रूट 10। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे 15 का 15 लिखा, रूट 10 को हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, तो रूट 10 तो ऑलरेडी है तो रूट 10 को रूट 10 में ही लिखेंगे। यहाँ पे हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान से समझना। तो हम 20 के फैक्टर निकाले, 20 के फैक्टर, तो यहाँ पे 5 4 जा, तो बस 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर 4 का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, 2 रूट 5। क्या लिखेंगे बच्चा, ये रूट 5 तो एज इट इज़ हमने लिखा, ये 2 4 की जगह हमने आगे लिख दिया कितना बच्चा, 2। आगे चलते हैं बच्चा, ये 40 है तो 40 के फैक्टर क्या होंगे, तो 40 के फैक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखो 40 के फैक्टर 20 और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। तो अब 20 के फैक्टर क्या थे, 5 4 एंड 2। तो यहाँ पे सिंपल वे में मैं बोलूँ, ये ऐसे फैक्टर नहीं निकालने तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 44 इंटू 4, 10 इंटू 4, क्योंकि पता है 40 10 तो हमारा चलेगा क्योंकि रूट 10 है इसलिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2 जो 4 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे रूट में लिखा जाएगा। रूट 5 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रूट 80 की बात करते हैं, रूट 80 को हमें 5, चलो तो पहले हम रूट 80 को लिखेंगे, 80 के ऐसे देखो तो 10 इंटू 8। क्लियर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, 5 2 सा, क्योंकि यहाँ करेंगे ना तो 5 की कितनी पावर होगी 3 और ये 1, तो 5 की इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब अंडर रूट से बाहर निकालोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल 2 की पावर 2, क्योंकि ये 4 टाइम्स है तो हो जाएगा कितना, 2 2 की पैर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 2 निकल जाएंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये रूट 5 हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं लिख के समझा देता हूँ। देखो बच्चा, ये 5 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, तो 2 2 की पैर में हम निकालेंगे अंडर रूट में से, तो यहाँ पे एक पैर निकलेगी तो 2 बार आएगा, एक पैर बाहर निकलेगी तो 2 बार आएगा और ये रूट 5। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया तो ही आगे बढ़ना बच्चा। अब यहाँ की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना है ये रूट 5 है तो हमने रूट 5 लिख दिया। अब जो बच्चा ध्यान में रखना है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 15, ये 10 रूट है और ये प्लस में 2 रूट 2 है तो हो जाएगा 3 रूट 10। ये 2 प्लस में, यहाँ पे एक साइन चेंज करनी पड़ेगी बच्चा, तो यहाँ पे साइन जो है वो प्लस की लिखना पड़ेगा, प्लस या माइनस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे समझना ये 5 रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो ध्यान में रखना है 4 प्लस 1 5, उसमें से कितना जाएगा 2 जाएगा तो बचेगा कितना -3 रूट 5। बच्चा इतना होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, हम रैशनलाइज करें उससे पहले बच्चा ध्यान से आँख नाक कान खुले रखना है। रैशनलाइज से पहले यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है तो 3 कॉमन निकालेंगे तो रूट 10 हो जाएगा, रूट 10 माइनस रूट 5 और यहाँ पे 15 तो ये हो जाएगा 5। तो अब देखो कैसे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बोला 5 और यहाँ पे होगा रूट 10 माइनस रूट 5। अब बच्चा ये होने के बाद फिर से हमें एक बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे रूट 10 प्लस रूट 5, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, रूट 10 प्लस रूट 5। तो यहाँ की बात करते हैं तो 5 ब्रैकेट में रूट 10 प्लस रूट 5, यहाँ पे 10 का जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल आइडेंटिटी तो क्लियर है, a माइनस बी ए प्लस बी गिवन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 10 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट 10 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर। रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 और यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, रूट 10 हमें गिवन है, रूट 5
हमने लिख दिया। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 और यहाँ पे भी 5, √10 प्लस √5, ये 5 कट हो जाएगा बच्चा। तो अब बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा √10 प्लस √5। √10 जो है वैल्यू है 3.162 और √5 की वैल्यू है 2.236। फिर से मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 3.162 और 2.236। यहाँ पे करेंगे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 5.398 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चा है बहुत सिंपल, बस प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान से करोगे। मुझे जो अच्छा पॉइंट लग रहा है बच्चा, ये यहाँ पे 3 कॉमन निकालने वाला, ये आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसके साथ बच्चा हमारा ऑफिशियली ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर लिख लो, मिलते हैं नए सम के साथ।